नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहर में एक नया प्रयोग शुरू हुआ है और ये प्रयोग किसी मंत्री का नहीं है, किसी विधायक का नहीं है, नगर निगम का नहीं है, मगर ये प्रयास है आम लोगों का। ये आम लोगों की एक समूह है, नाम है प्रयास। शब्द जितना छोटा है, इसकी सार्थकता काफी बड़ी है। और ये टिकली पर का तालाब है। ये लोग हर रविवार को सुबह 9 बजे कहीं ना कहीं आपको शहर में दिख जाएंगे, काम करते हुए, सफाई करते हुए। फावड़ा भी दिखेगा, कुदाल भी दिखेगी, तो टोकरी भी दिखेगा। प्लांटेशंस भी करते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो मन में सवाल यह भी उठता होगा कि टैक्स हम भरते हैं, फिर नगर निगम क्या करती है। नगर निगम पे आरोप लगाने से पहले हम थोड़ा सा अपने अपने बुद्धि क्षमता पर भी बात कर ले, सिविक सेंस पे भी बात कर ले। कुछ दिन पहले मैं नेपाल और सिक्किम, ये 2 जगह पर गया था और मैंने देखा कि सड़कों पर एक भी गंदगी नहीं है, ना के बराबर है। लोग कोशिश भी नहीं करते हैं कि सड़कों पर गंदगी फैलाएं। आज तालाब को साफ किया जाएगा, फिर कल गंदगी आ जाएगी, तो अब इसके लिए किस किस को जिम्मेदार ठहराएंगे। हम सिर्फ नगर निगम के ऊपर ठीकरा फोड़ करके अपनी जवाबदेही से तो पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो जब मैं बच्चों के बीच में आता हूँ, जब लोगों के बीच में आता हूँ, एक सामूहिक प्रयास होता हुआ दिखता है, तो लगता है कि ये प्रयास काफी दिनों से चल रहा था। ना कोई मीडिया मैनेजमेंट है, ना कोई शोर शराबा है, ना कोई फोटो ऑप है। बस लोग प्रयास करते हैं। मेरी निगाह पड़ गई, तालाब के पास आते हैं, बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। पीड़ा तो है, टिस भी है। तालाब आज साफ होगा, फिर कल गंदगी होगी। ना जाने कितनी परंपराओं से होकर गुजरते हुए शुद्धता को बरकरार रखने के लिए लोग प्रयास करते हैं। ये तालाब छठ घाट भी है और छठ के दिनों में तो यहाँ पर काफी भीड़ होती है। मगर बात सिर्फ एक तालाब की नहीं है, बात जवाबदेही की है। हम कहाँ कहाँ भागेंगे। सड़कों पर अगर पॉलीथीन है तो इसके लिए भी नगर निगम ही जवाबदेह नहीं हो सकता है। आज हम काउंटर करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नगर निगम पर तो हम हमेशा बोलते हैं, बाकी जो उनका काम है धूल जसका तस है, गड्ढे खुदे हुए हैं। सड़कें कब बनेगी नहीं पता, मगर बनेगी इसका तो अंदाजा है। अब ये तमाम चीजों को छोड़कर हम सिर्फ अपने छोटे छोटे सिविक सेंस की बात कर लेते हैं, तो हमको लगता है शहर काफी खूबसूरत बन सकता है। बस बनाने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और वो इच्छा शक्ति क्या है, ये तमाम चीजों पर हम बच्चों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे। क्या सिर्फ तालाब की सफाई तक ही हमारा प्रयास रहेगा, या आगे भी इसको निरंतर जारी रखेंगे। और हर जगह पर मुझे लगता है कि आप घर से इसकी शुरुआत करें तो बेहतर है। जब घर में ही आप चीजों को खा करके फेंक देते हैं, जब नालियों को जाम कर देते हैं, जब पॉलीथीन लगा देते हैं, तो फिर आगे क्या करेंगे। सड़क पर बहुत चीज है, सड़कों की सफाई होनी चाहिए, मगर सवाल है कि सफाई कौन कौन करेगा, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। आज प्रयास के लोग हैं तो प्रयास एक क्लब है, एक सोच है, एक विचार है। तो आज उन लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं नालंदा कॉलेज से, विनीत जी। विनीत जी जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं और जेएनयू से पास आउट हैं। नालंदा कॉलेज में जब से आए हैं, एक समृद्धि की ओर बच्चों को भी लेकर जा रहे हैं, शहर को भी लेकर जा रहे हैं। और इनकी चिंता इस विषय पर जरूर रही है कि हम लोग अपनी जवाबदेही को खुद तय कर ले तो शहर जो है स्वच्छ हो सकता है। तो प्रयास किसी एक संस्था का नाम नहीं है, यह विचार है पूरे शहर के लोगों का है, जिसमें सब लोग प्रयास करते हैं। तो विनीत जी, क्या क्या जो प्रयास 2-3 बार मैंने देखा है, पिछले 3 सप्ताह से आप लगातार कर रहे हैं, क्या कुछ समझ में आया? शहर को और कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है? जवाबदेही तय होगी या जवाबदेही से लोग भागेंगे? जी, सभी को नमस्ते। प्रयास प्रमोटिंग रेगुलर अवेयरनेस इन योर एक्शन फॉर द सोसाइटी, ऐसा करके एक अभियान की शुरुआत की गई है। कोई संस्था नहीं है, निश्चित रूप से एक आंदोलन है कि वो चलते रहेगा जब तक कि पूरी चीजें ठीक न हो जाए। एक बिहार शरीफ में हम लोगों ने कई दिनों से देखा है कि सिविक सेंस की थोड़ी सी कमी है। सिविक सेंस लोगों में आए कि हमको अपनी जिम्मेवारी खुद निर्वहन करना है, वो हम तय करें। शासन प्रशासन से चिंता होती है, अपेक्षा होती है, वो होनी भी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है।
तो इसलिए इस इनिशिएटिव को किया गया है कि शहर के लोग खुद से आए, ये तय करें कि हमारा शहर किस तरीके का हो। उसके लिए रविवार के दिन हम लोगों ने चुना है कि 1 घंटा केवल 9 बजे से 10 बजे तक एक निश्चित स्थान पे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ उसमें इनिशिएटिव लेते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि बाकी लोग उस इनिशिएटिव को उस आगे बढ़ाएं और उसको पूरा करें। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। आज 5वां हफ्ता है। धनेश्वर घाट से लेकर के टिकली पर हम लोग के तीसरे हफ्ते आए हैं और अब देखते होंगे कि काफी हद तक इसमें सुधार हम लोगों ने कोशिश किया है लाने का। अभी तो पानी कम गया है, पानी बहुत ज्यादा था तो काफी हद तक ठीक था। यह भी एक बहुत जरूरी बात है कि हम लोग 2 हफ्ता में देखें कि जो चीजें करके गए हैं अगला हफ्ते में जब आए तो फिर से उसी स्थिति में ये चीजें हैं। तो वही उद्देश्य हमारा है कि जो नागरिक यहाँ के हैं, जो आसपास जो रहते हैं, उस चीज को समझें कि जो 10 बच्चे जो 40 बच्चे आते हैं उससे चीजें ठीक नहीं होगी जब तक कि उनका लगाव इससे नहीं। दिलीप जी, एक सवाल ये है ना कि आप यहीं के लोग जब सिक्किम जाते हैं, यहीं के लोग जब बाहर जाते हैं तो फिर सारा सिविक सेंस जागृत हो जाता है, यहाँ करके डंप क्यों हो जाता है? बिल्कुल, ये माहौल की बात होती है। जब तक कि हम लोग एक इन्वायरमेंट तैयार नहीं करेंगे, जब तक कि इस तरीके का इकोसिस्टम तैयार नहीं होगा, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं होगा कि जहाँ पे हर लोग सोचे, तब तक चीजें ठीक नहीं होगी। ये बदलाव धीरे धीरे होगा निश्चित रूप से, एक क्रांति के तौर पे नहीं हम कह सकते हैं कि भाई 2 हफ्ते में हम लोग चेंजेस देखने लगेंगे। एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। बहुत सारे जगहों पे आप देखे होंगे, मुंबई जैसे जगह पे एक बीच को लिया था एक लोग ने, और मुझे लगता है कि 3 साल से वो प्रयास कर रहा है और आज वो बीच आप देखेंगे तो काफी हद तक सुधर गया है। और केवल कुछ उसमें प्रशासन का योगदान नहीं, किसी भी तरीके का सरकार का योगदान नहीं, लोग खुद ही 1 घंटा आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। किसी तरीके के वहां पे शोबाजी और उस तरीके की चीजें नहीं होती है। तो वही हमारा एक थिंकिंग था कि लोग खुद ही अवेयर होकर के उसको धीरे 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 जब हम लोग करने लगेंगे तो शायद ऐसा हो कि एक समय पे शहर के लोग खुद ही रविवार के 1 घंटा उस समय पे उस जगह पर 100, 50 और 200 की संख्या में आ जाएंगे, चीजें ठीक कर देंगे और फिर वो चले जाएंगे। वो कभी सड़क पर स्पिटिंग करने का प्रॉब्लम हो, लाइन में नहीं लगने का प्रॉब्लम हो, हॉर्न ज्यादा बजाने का प्रॉब्लम हो, एक लेन से दूसरे लेन में जाने का प्रॉब्लम हो, ये बहुत सारी चीजें हैं। केवल स्वच्छता का विषय नहीं है, जितनी भी चीजें हैं जो नागरिक कर्तव्य का बोध हम लोग को कराता है, वो सभी चीजों में एक बदलाव होना चाहिए। खास करके जब आप बनारस का पान वाला स्टाइल में थूक देते हैं तो अजीब सा लगता है। मगर चलिए, कुछ युवा है तो युवा से भी पूछ लेते हैं। हमारे डीजीएम साहब आए हैं NHAI के, हमारे आइए, आपका भी स्वागत है। अनंत लाल, नमस्कार। तो डीजीएम है और इनसे आज प्रयास के साथ आपको भी आने का मौका मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरा भाई ये इनिशिएटिव ले रहा है, तो इसलिए आज हमें मौका मिला इस जगह पे आने का, तो हम भी सोचे कि कुछ कंट्रीब्यूट करें और ये जरूरी है कि पूरे समाज इसमें कंट्रीब्यूशन दे। प्रिंस, एक बात सर ने कही है कि ये जो पूरा समाज खड़ा है ऐसे दोराहे पर जहां पर अपने सिविक सेंस को भी साबित करना है, ठीक करना है, साबित तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं तो थोड़ा अंदाज हम लोग का निराला होता है, हम लोग साबित तो कर ही देते हैं, मगर जागृत करने की बात होती है इच्छा शक्ति को। और अभी जैसा बोला ना कि पोपो चेची, ये जो प्रेशर हॉर्न है उससे भी लोग परेशान है। तो प्रयास सिर्फ एक टिकली पर के लिए नहीं है, प्रयास जो है पूरे शहर के लिए है। तो जो जिस जगह पर है, जिस मोहल्ला पे है, 9 से 10 एक निर्धारित कर लें, क्योंकि आप तो देखते होंगे जब एक समय निर्धारित हो जाता है तो पूरे देश में थाली बज जाता है, ताली बज जाता है, तो सारे काम प्रक्रियाएं चलने लगती हैं। वैसे ही आप लोग भी निर्धारित कर लें 9 से 10, ये एक अच्छी पहल है। 9 से 10 हर लोग एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने अपने मोहल्ले में प्रयास करेंगे। तो प्रिंस पटेल बताएंगे युवाओं के साथ क्या क्या कुछ परेशानी तो नहीं है, मतलब गुटखा चबाकर या वो सब तो है, लेकिन क्या कहता है, सारे काम सरकार की ही नहीं होते, हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं और अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए ये संगठन के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा सिविक सेंस जो भी है उसको अपने माध्यम से युवाओं में ये जागृत करे और आकर के हर प्रत्येक रविवार को प्रत्येक मोहल्ला में, कभी इस मोहल्ला में कभी उस मोहल्ला में जाकर के हम लोग जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो शहर आपने सही बोला, सरकार सारा काम कितना करे, मगर सरकार काम भी तो नहीं कर रही है ना। सरकार सारी योजनाएं ला रही है, लेकिन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना भी हम लोग का कर्तव्य है। देखिए, काम का पूरा हो जाता है मगर बच्चों का प्रयास है, अच्छा लगता है। वैसे तो मेरा पूरा लाइफ जो है पर्यावरण के ऊपर समर्पित है और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, हम भी देश के कई कोने में घूमते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। हम जानते हैं कि
इंदौर शहर का नाम जो हुआ देश की स्वच्छता में हमेशा टॉप पर रहता है, तो हम देखकर और सुनकर खुश हो जाते हैं। कभी ये कल्पना करते हैं कभी मेरा शहर क्या होगा, तो हमारा भी शहर टॉप में आता है, प्रदूषण में आता है, वायु गुणवत्ता में आता है, हम भी टॉप में है, मगर हमारा नेगेटिव टॉप। हम चाहते हैं कि हम जो जनता यहाँ के हैं, यहाँ का हम लोग हैं, वो इस तरह से प्रयास करें कि हमारा जो नीचे से नहीं ऊपर से हम लोग टॉप में रहें। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सबका साथ सबका जरूरी है इसमें चीज। चलिए, सबका साथ सबका विकास नहीं बोला इन्होंने, कहा सबका साथ, तो मतलब एक दल और एक सरकार की बात नहीं है, सभी दलों की बात है। और ये खूबसूरत सा नजारा है टिकली पर तालाब का। ये सामने बिहार क्लब है, जल्दी खुल जाए। जिला प्रशासन से तो हम यही कहेंगे कि इस बिहार क्लब को जल्दी से जल्दी लोगों के लिए खोल दिया जाए। मोटा